हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक या शीतला या बड़ी माता या फिर गढ़वाली में जिसको ककड़ू कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। स्टूडेंट्स, यह अत्यधिक संक्रामक रोग है, यानी कि बहुत ही जल्दी फैलने वाला रोग होता है जो छोटे बच्चों में फैलता है, अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। यह रोग बेरीओला पॉक्स वायरस किसके माध्यम से, वायरस के माध्यम से, और उसका नाम क्या है, बेरीओला पॉक्स, इसके माध्यम द्वारा फैलता है। संक्रमण के साथ, जब ये संक्रमण होता है, इसके साथ रोगी बच्चे को कंपकंपी के साथ, यानी कि जो संक्रमण जब हो जाता है तो वो रोगी जो होता है उस बच्चे में जो है कंपन पैदा हो जाता है और उसके साथ तेज बुखार आता है तथा कमर एवं सर दर्द रहता है, यानी कि कमर भी बहुत ज़्यादा और सर में भी बहुत तेज दर्द रहता है। और जो तीसरे दिन होता है, तीसरे दिन जो ज्वर तो उतर जाता है, यानी कि तीसरे दिन जो है बुखार उसका उतर जाता है, लेकिन पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने के समान फफोले निकल आते हैं। यानी कि तीसरे दिन जो बुखार होगा वो तो उतर जाएगा, लेकिन जो पूरा शरीर होगा उस रोगी का, उस पर बड़े बड़े दाने जो है निकल आएंगे और वो फफोले के समान नजर आते हैं, जो धीरे धीरे तरल पदार्थों से भरी पुटिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो फफोले होते हैं उसके अंदर लिक्विड सब भर जाता है और वो कैसा होता है, लिक्विड तरल पदार्थों से भरी पुटिकाएं, यानी कि वो पुटिकाएं कैसे हो जाती है, भरी हुई हो जाती हैं और पाइल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये पुटिकाएं जो पाइल्स होती हैं स्फोट में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, स्फोट में बदल जाती हैं और अंततः स्कैब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्कैब, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, बुखार तीसरे हफ्ते ये जो है क्या है उतरने लग जाएगा, शरीर पर बड़े बड़े दाने हो जाएंगे और दानों में जो है फफोले का रूप ले लेगा और उन फफोलों के अंदर जो है एक लिक्विड भर जाता है और ये जैसे ही पुटिकाएं स्फोट में बदलती हैं तो ये किसका रूप ले लेती है, स्कैब बन जाती है, स्कैब का रूप ले लेते हैं। जो तीसरे सप्ताह तक ये जैसे स्कैब बनते हैं ना, तो तीसरे हफ्ते यानी तीसरे हफ्ते तक स्कैब झड़ जाते हैं, अपने आप क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर जहाँ पे ये स्कैब रहे होंगे ना, जहाँ से झड़ गएंगे, उसके बाद उस इस जगह पर, उस स्थान पर त्वचा पर जो है धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि धब्बे बन जाते हैं और इन्हीं जो है चेचक के निशान, यानी कि पॉक्स मार्क्स कहते हैं। यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, जैसे ही वो स्कैब झड़ेगा वहां पर क्या ले लेगा, धब्बे का रूप ले लेगा और वहां पर चेचक के निशान बन जाते हैं। यह रोग संक्रमित व्यक्ति को, जो रोग यह होता है, इससे जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको कुरूप बनाने के साथ, यानी कि बहुत ही भद्दा जो है आकार इसमें या रूप जो है बिल्कुल खराब हो जाता है, कुरूप हो जाता है और अंधा और बहरा भी कर सकता है। यानी कि इतना खतरनाक होता है कि यह रोगी को अंधा और बहरा भी बना सकता है या कर सकता है। हमारे देश में यह सन 1950 तक, यानी कि जब हमारा देश 1950 तक की स्थिति बता रहा है कि इस रोग से 25 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को प्रभावित होना पड़ा था। यानी कि 25 लाख लोग 1950 तक जो है इस चेचक नामक बीमारी से जो है क्या हो चुके थे, प्रभावित हो चुके थे। इस रोग से बचने के लिए, जो अगर किसी को ये रोग हो गया तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, प्रतिरोधी टीके लगवाने चाहिए, ये उनको लगवाए जाने चाहिए। और जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं को चेचक का जो है टीका लगाने से अब रोग समूल रूप से समाप्त हो गया। यानी कि अब वर्तमान स्थिति यह है कि जैसे नवजात बच्चे होते हैं इनको चेचक का टीका लगा दिया जाता है, जिसके कारण अब यह रोग जो है मूल रूप से जो है जड़ से ही समाप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अभी आपने जो है चेचक यानी कि बड़ी माता को डिस्कस किया है। अब हम आपके साथ एक दूसरी बीमारी जिसको छोटी माता या छोटा चेचक या गढ़वाली में जिसको ददरू कहा जाता है और इंग्लिश में इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यह वेरिसिला विषाणु, यानी कि वेरिसिला जो विषाणु होता है इसके कारण होता है। यानी कि इसका कारण क्या है, जो छोटी माता होती है इसका कारण है एक विषाणु और इसका नाम है वेरिसिला।
रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, यानी कि जो इस रोग से प्रभावित होगा उस रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। साथ ही साथ हल्का बुखार हो जाता है तथा जोड़ों में दर्द रहता है। ये इसकी निशानियां हैं। और इस रोग से प्रभावित रोगी को जो है बेचैनी हो जाती है। क्या होती है उसको मैक्सिमम क्या होती है, बेचैनी होती है। यह रोग संपर्क यानी कि कांटेक्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कि चाहे आप डायरेक्ट रहें चाहे इनडायरेक्ट रहें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से ये फैलता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक बार, यदि कोई रोगी व्यक्ति होता है उसको एक बार यदि यह रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता, यानी कि अगर किसी को यह रोग एक बार हो जाएगा तो उसको दोबारा नहीं होता। उसका कारण है कि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। यानी कि यदि एक बार किसी को यह रोग हो जाए तो दूसरी बार जब दोबारा यह रोग होने की कोशिश करेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर हो जाती है बढ़ जाती है, जिसके कारण वह इस रोग से आसानी से लड़ जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, रोगी को अन्य लोगों से अलग कर देते हैं, यानी कि अन्य लोगों से उसको अलग रखना है ताकि नो टच हो सके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप से, और ना ही यह फैल सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, रोगी को जो है स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए या रखते हैं। और यद्यपि यह रोग अपने आप ठीक हो जाता है, वैसे ये रोग अपने आप ही नेचुरली जो है स्वतः ही ठीक हो जाता है, फिर भी हमें जो है चिकित्सक के परामर्श से कुछ विशिष्ट प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। यानी कि वैसे नेचुरली ठीक हो जाता है पर फिर भी हमें जो है डॉक्टर की परामर्श सलाह इससे लेनी चाहिए और दवाइयां दे करके ये जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने यह छोटी माता जिसको गढ़वाली में ददरू कहते हैं और बड़ी माता जिसको चेचक शीतला या गढ़वाली में ककड़ू कहा जाता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यदि आपको स्टूडेंट्स यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर्स और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।